ओके नदीम, हाँ नदीम ने भी ज्वाइन किया। नदीम आपका ईमेल आईडी क्या है? हेलो जी नदीम, आप अस्सलाम ये वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चैट पे ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिए ताकि इससे ग्रुप में मैं ऐड करूँगा तो वो गूगल कैलेंडर में वो ना नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। राइट, आप जो है मुझे ईमेल आईडी शेयर कर दें। ओके, यस, ओके। नदीम आपके पास ना वो गूगल कैलेंडर पे जब आप देखोगे तो आपको पास नोटिफिकेशन चला गया होगा। एवरीडे सेम लिंक पे ज्वाइन करना है और आप 2-3 क्लास आपकी छूट गई है तो हम लोग इस क्लास के एंड में देखेंगे आपका जो भी सब्जेक्ट छूटा है, जो भी टॉपिक वो कवर करेंगे। राइट, मैंने कुछ फॉर्म दिया था बनाने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट कहाँ तक रेडी हुआ और हम बताइए आप मुझे, स्क्रीन शेयर करिए। सर मैंने देख लिया है, आप क्लोज कर दीजिए और फैजान आप शो करिए कहाँ तक हो। सर मेरा सर में से जरा फ्राइडे वाला काम रह गया है सर। थोड़ा सा एक अच्छा, इमरजेंसी आ गई थी यहाँ घर पे नानी के यहाँ। अलीगढ़ ही आया हुआ था मैं इंशाल्लाह वो कल दिखा दूंगा आपको। सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी। मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी सर अब आ हेलो, रही है। जी सर अब आई। ठीक है। आलम आपका कुछ बना है? हेलो आलम, आलम की आवाज़ नहीं आती है, मैसेज करिए, टेक्स्ट मुझे चैट करिए आप। काम हुआ है कुछ? ओके, लेट्स स्टार्ट। सी माय स्क्रीन। यस सर। तो हमें और आपको पता चल गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे एचटीएमएल के साथ इनबिल्ड करते हैं, लिंक करते हैं। राइट, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन। मेरी आवाज़ आ रही क्लियर आप लोगों के पास? यस सर आ रही है। ओके, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ है, हमने बताया था जैसे एक डिव लीजिए, एक बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बॉर्डर, पिछली बार मैंने बताया था बॉर्डर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। राइट, बताया था ना? सर वो डॉटेड वगैरह ना। बॉर्डर, हाँ हाँ, डॉटेड वगैरह जो बॉर्डर की सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन कई बार एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्लास लिया जिसका नाम लिखा बॉक्स, मैंने क्लास का क्या नाम लिखा? बॉक्स। राइट, मैंने इस क्लास को कॉपी किया
और CSS में मैंने पेस्ट किया और मैं चाहता हूँ एक बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड बना दूँ। इसकी विड्थ भी मैं डिफाइन कर दूँ 500 पिक्सल, सॉरी 300 पिक्सल, हाइट भी डिफाइन कर दूँ मैं 300 पिक्सल। देखिए आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, राइट। इस कंडीशन में आपको आउटपुट ये मिल रहा है, राइट। यहाँ पे बॉर्डर मैंने लिखा हुआ इसलिए बॉर्डर दिख रहा है, ठीक। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, याद है मुझे पैडिंग मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कई बार आप यस सर। देखेंगे ये जो बॉर्डर का जो रेडियस है ना, ये रेडियस थोड़ा सा मूव होता है, मतलब देखिएगा हल्का सा। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज आती है CSS की, बॉर्डर रेडियस, राइट, नहीं रेडियस, ठीक। 20, सॉरी मैं यहाँ पे अगर 5 पिक्सल कर दूं, देखिए सारे बॉर्डर थोड़ी रेडियस ज्यादा होगा। अभी नहीं पता चल रहा होगा, 10 में आप जाओ, हो रहा ना, रेडियस हो गया बॉर्डर, जो जी सर। स्क्वायर बना हुआ था रेक्टेंगल हमारा, उसका रेडियस हो गया। कई बार आपसे फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि आप सर्किल कैसे बनाओगे कोडिंग के थ्रू, CSS और HTML के थ्रू। एक अगर सर्किल बनाना है तो उसके लिए क्या होता है ना कि आप जैसे एक बॉर्डर आपने लिया, अब मुझे इसी को सर्किल बनाना है, तो हमारी हाइट भी 300 है और विड्थ भी 300 पिक्सल है, तो हाइट आपको इक्वल लेना पड़ेगा। अब बॉर्डर रेडियस ना यहाँ पे आकर आपको 50% करना पड़ेगा, राइट। बन गया सर्किल, यस सर। राइट। तो हमेशा याद रखिएगा बॉर्डर रेडियस, आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि आप सर्किल कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो बॉर्डर रेडियस 50% होना चाहिए, विड्थ और हाइट इक्वल होना चाहिए, राइट। यस जैसे सर। एग्जाम, याद है मैंने पिछले क्लास में एक फॉर्म दिया था बनाने के लिए आप लोगों को। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो मार्केट का है, एक फॉर्म जैसे मैं ले रहा हूँ, HTML का एक फॉर्म लिया, राइट। यहाँ पे लिखा लेबल, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आके मैं एक इनपुट लिखूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है ना, प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं ये भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। फिर मैं एक लेबल लूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट नेम, ठीक। फिर मैं एक इनपुट टाइप, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेम रहेगा। सिर्फ प्लेस होल्डर मैं चेंज कर दूंगा कि यहाँ यूजर को पता चले कि मुझे इस फील्ड में, सॉरी ये फर्स्ट नेम हो गया, इस फील्ड में मुझे क्या डालना है, यहाँ पे लास्ट, ठीक है। फिर मैं यहाँ एक कॉपी कर लेता हूँ इसी प्रॉपर्टीज को। कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आकर अगर मैं लिखूँ पासवर्ड या ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ईमेल आईडी, तो इनपुट टाइप हमारा क्या होगा, ईमेल हो जाएगा, राइट। क्योंकि मुझे जो यूज़र है उसे ईमेल इंफॉर्मेशन चाहिए। प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख देंगे इंटर ईमेल, राइट। एक और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड, तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, राइट। मैंने टाइप सारा बता दिया है, फॉर्म का टाइप क्या होता है, यहाँ पे लिखिए इंटर मोबाइल। तो फॉर्म का आउटपुट आप देखिए, ये फॉर्म का आउटपुट आ रहा है, राइट, आ रहा है फॉर्म का आउटपुट। अगर मैं इसे BR एक कर दूं, देखिए ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो रहा है, BR मतलब ब्रेक। अब एक लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट नहीं, ये एक ओल्ड तरीका है कि किसी फॉर्म को आप ब्रेक कैसे करें। मैं अभी कुछ और बताना चाह रहा हूँ, वो इसमें आपको क्लियर होगा। जो अभी मैंने बॉर्डर बताया है, अब कई लेटेस्ट वेबसाइट आज के डेट में जो ट्रेंड है ना, आपको फॉर्म इस तरीके से, अभी जो फॉर्म दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहाँ पे यूजर आएगा, अपना फर्स्ट नेम लिखेगा, यहाँ लास्ट नेम लिखेगा, यहाँ ईमेल आईडी लिखेगा, यहाँ वो मोबाइल नंबर डालेगा, उसके पास एक इनपुट बटन होगा सबमिट का, राइट। इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ वैल्यू मैं डाल दूंगा सबमिट, राइट। ये देखिए ये बटन आ गया। ये अगर मैं यहाँ BR डाल दूँ, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल, ये देखिए तो यूजर आएगा, यहाँ फॉर्म को सबमिट करेगा, ठीक, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए एक कंडीशन, कई बार आप देखिए, जैसे मैं कल ऑफ मेरिट की वेबसाइट पे जाता हूँ, क्या फॉर्म पे आप जाइए, कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे, तो देखिएगा फॉर्म इस कंडीशन में सिंगल लाइन है, राइट। अगर आपको ऐसा फॉर्म बनाना है, अभी तो बाय डिफॉल्ट जो है स्क्वायर में हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीजें इस तरह आ रही है,
इस चीज को मैनेज करने के लिए अभी जो मैंने बॉर्डर बताया ना, कुछ चीजें काम आएगी। जैसे फॉर्म का क्या है, इनपुट, यहाँ पे इस तरह से लिखिए इनपुट टाइप। हमारे पास कौन सा है टाइप, कौन कौन सा लिया हमने, टेक्स्ट लिया है, ईमेल लिया है, नंबर लिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ इंटर करूंगा। टेक्स्ट की जगह क्या है, ईमेल भी है, फिर मैं इसको नंबर भी है, ठीक है। यहाँ से ये हटाकर इस तरह करूँगा कि उसको जो भी टाइप मिलेगा उस पर ये इफेक्ट करेगा। आप चाहे तो इस फॉर्म के ऊपर हर इनपुट टाइप पे क्लास लगा करके भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास टाइप है तो मैं एक बेहतरीन मेथड ये होता है कि आप इस तरीके से काम करें। अगर मैं यहाँ पे आके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड लिख देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये सब बन गया, रेड कलर आ रहा है इस पे, राइट। तो बॉर्डर यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर नन कर देते हैं। नन मतलब नहीं, देखिए बॉर्डर गायब हो गया, है ना। बॉर्डर गायब होने के बाद अब मुझे सिर्फ नीचे लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए हाँ, तो इस तरीके से हम बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी विड्थ भी डिफाइन कर दीजिए 300 पिक्सल। क्या होगा, ये देखिए विड्थ भी डिफाइन हो गया ना। अब इक्वल नहीं आ रही कि यहाँ पे आगे पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए वो तो इक्वल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग डाल दीजिए 20 पिक्सल, तो देखिए ये थोड़ा सा स्पेस लेगा, ले रहा है स्पेस 20 नहीं, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए 10 पिक्सल, राइट। तो देखिए आप फॉर्म को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो पता चल गई होगी कि फॉर्म कैसे मैनेज होगा, राइट। सर इसको सेंटर में लाने के लिए सेंटर टाइप लगा देंगे। वो अभी जो भी है, अभी इस सेशन के बाद मैं 10 मिनट टाइम दूंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लीजिए, राइट। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं बताऊंगा, ठीक। तो ये देखिए इस तरह से हम किसी भी फॉर्म को अपने हिसाब से स्टाइलिश कर देते हैं, राइट। एक तो ये कंडीशन हुआ, हमने देखा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ कोड को, ताकि जब आप क्वेश्चन पूछो तो मैं बता सकूँ। कोड कमेंट करने का HTML में आपको पता होना चाहिए, ये टैग फर्स्ट में, ये टैग लास्ट में यूज करना है, ठीक है। उसके बाद याद आज हम लोग देखेंगे पोजीशन, हाउ मेनी टाइप CSS पोजीशन, क्या देखेंगे, CSS पोजीशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोजीशन इन CSS, कितने टाइप के पोजीशन होते हैं, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स। जो अभी प्रीवियस जो वर्जन था, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उसमें भी पोजीशन 4 ही थे, लेकिन अब एक न्यू पोजीशन आया है, पोजीशन स्टिकी, राइट। एक और पोजीशन को ऐड किया गया है CSS के अंदर। तो ठीक है, अभी हम लोग जो अगर पूछा जाए व्हाट इज पोजीशन स्टैटिक, तो पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जो भी HTML का टैग होता है, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डिव लिया, ठीक है, डिव में लिखा हेलो, तो ये जो डिव टैग है ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ पे एक P टैग लिख दूं, यहाँ पे लिखी हूँ जामिया लिख दूं मैं, तो P टैग क्या है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो पोजीशन है स्टैटिक है। अब फिक्स्ड पोजीशन से आप लोग समझ रहे हो, किसी चीज को कहीं पे फिक्स्ड कर देना। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे इस पोजीशन रिलेटिव को देखेंगे कि पोजीशन क्या होता है, राइट। हमारे पास कितने टाइप्स के पोजीशन है, 5 टाइप्स। तो सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव को देखेंगे। अगर पोजीशन रिलेटिव आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी, राइट। तो देखते हैं कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल को समझिए। पहले मैं यहाँ पे एक डिव टैग लिया मैंने, ठीक है। डिव टैग के अंदर मैंने एक P टैग लिया, ठीक है। P टैग के अंदर मैंने लोरम सम एक कोड डाल देता हूँ, मतलब एक पैराग्राफ बना दिया, राइट। उसके बाद इस पैराग्राफ के बाद मैंने एक H1 टैग लिया, राइट। H1 टैग के अंदर भी मैं ये कोड डाल रहा हूँ, ठीक।
इस पी टैग के बीच में एक img टैग मैं ले लेता हूँ। याद है आप लोग को img इमेज को कैसे कॉल करते हैं? img टैग लिया मैंने और हमारे पास ये एक टैग है img इमेज पड़ा हुआ सेम फोल्डर में। मैं इसको पेस्ट करूंगा, इसका एक्सटेंशन डाल दूंगा। राइट, अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट जो है हमारे पास ऊपर एक पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद एक इमेज आ रहा है, उसके बाद एक हेडिंग 1 टैग आ रहा है जो हमने यहाँ पे किया है। राइट, अगर मैं इमेज की साइज थोड़ी छोटी कर दूँ विथ 400 तो देखिए थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा। हो गया, इससे क्या हो रहा है आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसके अंदर इस div के अंदर एक क्लास में डिफाइन कर देता हूँ रिलेटिव के नाम से। ठीक, क्लास का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं। फिर आके मैं यहाँ पे एक CSS में इस क्लास के अंदर लिखूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसका विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 700 पिक्सल, ताकि इसी के अंदर ये सारी चीजें रहें। राइट, अब देखिए 700 जो गया ये हमारा मेन पेरेंट हो गया। अब पेरेंट के अंदर div क्लास जो है, जो रिलेटिव क्लास हमने लिया, इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने रिलेटिव इसलिए लिया है कि रिलेटिव अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पोजीशन, इसलिए। अब इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये ऑटोमेटिक इसके अंदर बाइंड हो गया, चल रहा है। अब समझना है पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, फर्स्ट ये समझना है। अभी मैं आकर एक छोटा सा CSS, हमारे पास पहला टैग कौन सा है P, दूसरा टैग कौन सा HTML का img, तीसरा टैग h1। मैं यहाँ पर आकर सिंपल P लिखूंगा, P टैग, मार्जिन लिखूंगा टॉप, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल इसको मैं देना चाहता हूँ। किसे देना चाहता हूँ मार्जिन? इस P वाले टैग। ठीक, मैंने यहाँ आकर लिख दिया, P टैग लिया और लिखा मार्जिन टॉप। इस कंडीशन में क्या हो रहा है देखिए, मैंने तो मार्जिन किसको दिया है? सिर्फ P टैग को दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ रिजल्ट जो आप देख रहे हो वो ये है कि इमेज और ये जो h1 टैग है ये भी नीचे चला गया, जबकि मैंने मार्जिन किसे दिया है? सिर्फ P टैग को दिया है। मैंने इमेज टैग को नहीं दिया है, h1 को नहीं दिया, ओनली किसे दे रहा हूँ? P टैग। ये तो सही नहीं है ना। इस कंडीशन में अगर मैं डालूंगा तो सही नहीं है। मैं तो मार्जिन दे रहा हूँ P टैग को, तो P टैग जब उस पर ऊपर से स्पेस बना रहा है, ये ऊपर से 100 पिक्सल का स्पेस ले रहा है। एग्जांपल ये चेक करिए, देखिए कितना पिक्सल का यहाँ बॉक्स में दिखा रहा हो। ये देखिए, अब इस मार्जिन पे P पे क्लिक करिए, मार्जिन टॉप 100, यहाँ पे देखिए मार्जिन टॉप 100। मैंने मार्जिन P टैग को दिया है, बट आपको रिजल्ट में क्या आ रहा है कि इमेज भी नीचे चला गया और जो हमारा h1 के इसमें जो टेक्स्ट है वो भी नीचे गया। तो इस कंडीशन को फिक्स करने के लिए जहां पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव लिखेंगे। राइट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन रिलेटिव। अगर इस हमेशा इस तरह के कंडीशन को फिक्स करने के लिए पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जिस टैग पे आप जो चीज डालोगे सिर्फ वही इफेक्ट करेगा, बाकी किसी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और याद रखिए एक और चीज, जहां भी पोजीशन रिलेटिव, जहां भी रिलेटिव पोजीशन यूज होगा वहां पे मार्जिन वर्ड का यूज नहीं होगा। ओनली क्या लिखेंगे? टॉप, टॉप लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे और बॉटम लिखेंगे अगर मार्जिन देना है। तो मैं अभी आकर सिंपल P टैग को मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव और टॉप से मैं चाहता हूं ये 300 पिक्सल उठाएगा। ठीक है, अभी उससे पहले क्या है, जो हमारा नॉर्मल रिजल्ट है वैसे ही कर देता हूं मैं। देखिए हमारा नॉर्मल स्क्रीन ये है। अब मैं इस कोड को लिखा पोजीशन रिलेटिव टॉप 300। मैंने किसको दिया है ये पोजीशन रिलेटिव? P टैग। अभी देखिए क्या होता है, आपका इमेज एज इट इज वहीं पे है, नीचे का टैग भी वहीं पे है और ये सिर्फ P टैग जो है नीचे गया। राइट, किसी को इसने डिस्टर्ब किया? नहीं किया, नहीं किया ना। तो इस चीजों को फिक्स करने के लिए पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं, याद रखिए। अब देखिए आप इसको जहां भी चाहेंगे, आप चाहे तो लेफ्ट से दे दीजिए 50%, ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में चला जाएगा। देखिए किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, नहीं कर रहा ना। आप चाह रहे हैं टॉप से और थोड़ा कम हो, इसको 100 डाल दीजिए। तो पोजीशन, इस कंडीशन को फिक्स करने के लिए पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं। आप समझ गए पोजीशन रिलेटिव क्यों यूज कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल किसी टैग को मार्जिन वगैरह दूंगा तो वो ऊपर से मार्जिन तो लेगा लेकिन अपने नीचे स्पेस बनाएगा, नीचे वाले को भी वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी अपनी जगह से उसे हटा देगा। इसका यूज इसलिए करते हैं कि बाय द वे आप एक वेबसाइट बना रहे हो
उसमें 100 जगह पे यूज हो रही है। मान ले कोई क्लाइंट आता है ऊपर से बोलता है जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर 50 पिक्सल की मार्जिन डाल दो, सिर्फ इसी पे डालो। तो आप जैसे उस पर मार्जिन डालोगे तो सब घिसक जाएगा, तो उसकी सारी जो भी टेम्पलेट बनी बनाई है, जो भी डिजाइन बना हुआ सब खराब हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं। राइट, याद रखिए जहां भी पोजीशन का यूज होगा वहां टॉप लेफ्ट लिखेगा, मार्जिन टॉप नहीं लिखते हैं, मार्जिन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हर जगह पे मार्जिन वर्ड यूज होगा, बट जिस जहां पे पोजीशन यूज होता है, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टैटिक, वहां पे मार्जिन वर्ड का यूज नहीं होगा, ओनली टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का यूज करें। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे IMG, यहाँ पे अब लिख देता हूँ मार्जिन टॉप 300 पिक्सल। अब देखिए ये इमेज को लेकर नीचे चला गया, मैं इमेज में डाल रहा हूँ, ठीक। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर पोजीशन रिलेटिव डाल दूँ और ये टॉप से मैं डाल दूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक। तो ये इमेज सिर्फ नीचे गया, ये एज इट इज है, राइट। इस चीजों को भी हमने देखा कैसे पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। तो पोजीशन रिलेटिव इस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बेसिक लेवल पे CSS में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी टैब्स पोजीशन। तो 5 टैब्स पोजीशन, पहले 4 था लेकिन अब 5 हो गया, ठीक है। उसमें पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। याद रखिए कि एब्सोल्यूट रिलेटिव में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि एब्सोल्यूट हमेशा रिलेटिव को फॉलो करेगा, एब्सोल्यूट हमेशा रिलेटिव को फॉलो करेगा। ये याद है, एक लाइन एग्जांपल आपको आंसर करना है। एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव पोजीशन को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है वो देखिए। राइट, हमने यहाँ पे एक डिव लिया, डिव में एक क्लास बनाया box1, ठीक। फिर इस डिव के अंदर भी हमने एक डिव लिया और एक क्लास बनाया box2। फिर इस डिव के अंदर भी एक क्लास बनाया और इसके अंदर एक क्लास लिया मैंने box3, राइट। फिर एक डिव ले रहा हूं मैं, इसके अंदर भी एक क्लास बनाया box4, राइट। हमारे पास देखिए इस box4 का पेरेंट क्लास कौन सा है, box3, और box3 का पेरेंट box2, box2 का पेरेंट box1। अगर मैं यहाँ लिख दूँ box1, यहाँ पे लिख दूँ box2, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ box3 और यहाँ पे आके लिख दूँ box4। तो आउटपुट देखिए आपको क्या मिल रहा है, उससे बेहतरीन है। मैं यहाँ पर आके box1 एक लूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक। box1 में आया, उसके बाद आप box2 का देखिए कलर चेंज कर दीजिए, box2 ग्रीन की जगह ऑरेंज हो जाएगा, देखिए एक बॉक्स बन गया। फिर यहाँ पे box3 और 4 है, सभी क्लास में मैंने ये डाल दिए ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, या ठीक है। अगर मैं सभी में विड्थ डाल दूं, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, ठीक। इसे 3 कर दीजिए, इसे कर दीजिए आप 150, इसे कर दीजिए 250, इसे कर दीजिए 120, इसे कर दीजिए 200, इसे कर दीजिए 100, इसे कर दीजिए 150, इसे कर दीजिए
50. एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अभी मैं आकर पोजीशन बॉक्स 1 को मैं लिखूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक। बॉक्स 1 को मैंने क्या लिखा, पोजीशन रिलेटिव। अब बॉक्स 4 को आकर मैं क्या लिख रहा हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल। ये मैंने डाल दिया बॉक्स 4 को। बॉक्स 4 हमारा कौन है, ये ब्लू है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेव करने के बाद क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। देखिए बॉक्स 4 कहाँ चला गया, जहाँ बॉक्स 4 कहाँ गया, जहाँ बॉक्स 1 था, क्योंकि हमने बॉक्स 1 में पोजीशन रिलेटिव डाला है। मैंने अभी क्या बोला था, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है, पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव को फॉलो करता है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि वो अपने पेरेंट पे सर्च करता है कि पोजीशन रिलेटिव है तो वहां जाएगा, फिर उस वहां नहीं मिलेगा तो वो वहां सर्च करेगा, पेरेंट टू पेरेंट ये सर्च करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं इस पोजीशन रिलेटिव को यहाँ से उठाकर कॉपी करके यहाँ भी डाल देता हूँ बॉक्स 2 में। तो देखिए जो सबसे नियरेस्ट पोजीशन रिलेटिव उसको मिलेगा वो फॉलो करेगा। अब देखिए ये बॉक्स 2 के पास आ गया ना, 2 के पास। अगर मैं इसे 3 में डाल दूं, ये देखिए तो ये 3 के पास चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट जो है पोजीशन रिलेटिव को फॉलो करता है, राइट। अगर मैं कहीं भी पोजीशन, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पोजीशन रिलेटिव हटा दूं सब जगह से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्या करेगा, देखिए एकदम कोना पे चला गया। ब्राउजर का जो लास्ट कोना है, ये समझिए कि HTML जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, ये HTML जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करता है। ब्राउजर का लास्ट कॉर्नर फॉलो करेगा इसे। अगर उसे कहीं भी पोजीशन एब्सोल्यूट को अपने पेरेंट में कहीं भी अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं मिलेगा तो लास्ट में कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। HTML के लास्ट इसको फॉलो। तो आपको पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे ये फ्लो चलता है। जब प्रोजेक्ट बनाओगे आप, इसका यूज करोगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। 2-3 चीजें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज है कि जहां भी पोजीशन वर्ड यूज होगा वहां पे कभी भी मार्जिन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को एग्जाम देंगे, उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट जो है पोजीशन रिलेटिव को फॉलो करेगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जहां पोजीशन अगर एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ पोजीशन रिलेटिव है, आप वहां पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि अभी आपने देखा कि मैं पोजीशन रिलेटिव देने से पहले मैंने पी टैग में मार्जिन टॉप दिया, तो वो ऊपर से मार्जिन तो लिया लेकिन दूसरों को भी डिस्टर्ब किया उसने, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पोजीशन रिलेटिव उस टैग को देते हैं तो वो दूसरे किसी और को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन रिलेटिव जहां ऐड होता है वो अपना फ्लो छोड़ देता है, वो फ्लो से बाहर हो जाता है। जब कोई चीज फ्लो से बाहर हो जाएगा तो आप उसको जिधर चाहे रोटेट कर सकते हैं। याद है एक बंदा क्यू लगा हुआ है, लाइन में कोई बंदा खड़ा हुआ, बहुत 10 लोगों की लाइन लगी हुई। अब देखेंगे पीछे से एक लोग धक्का मारते हैं तो सब गिरने हिलने लगते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को लाइन फ्लो से बाहर कर दीजिए, उसके बाद उसको धक्का दीजिए, तो जो और लाइन में लोग खड़े हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इसका एग्जाम्पल यही है, आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो आपके पास रहा पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन एब्सोल्यूट, वो हम आगे थोड़ा और प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो देखेंगे। उससे पहले एक और चीज देखना है जो अभी मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया, मार्जिन, पैडिंग और तो मैंने पढ़ाया था मार्जिन और डिस्प्ले। तो मार्जिन पैडिंग में एक प्रॉब्लम है, उसे देख लेते हैं कि उसे कैसे फिक्स करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्लास लिया बॉक्स 1, राइट। बॉक्स 1 लिया, इसके अंदर मैंने एक पी टैग दिया, पी टैग नहीं इसके अंदर, हाँ पी टैग ले लो। ये कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल देता, ठीक। फिर एक बॉक्स लिया मैंने, बॉक्स 2। इसको पैडिंग को थोड़ा समझना है कि प्रॉब्लम क्या आएगी। उसके बाद मैं यहाँ एक क्लास बना रहा हूँ। हमारे पास क्लास क्या है, बॉक्स 1, ठीक है ना। यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, राइट। पैडिंग 10 पिक्सल, ये मैंने डाला। आउटपुट देखिए आपके पास क्या आ रहा होगा,
विड्थ नहीं डाला मैंने यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल ये डाला, ठीक, डाल दिया। अब सेकंड हमारे पास बॉक्स 2 है, मैं इस क्लास को कॉपी करूंगा, आपको क्लास का नाम चेंज कर दूंगा, बॉक्स 2 कर दूंगा। देखिए हमारे पास ये सेम है, राइट। इसको ग्रीन की जगह मैं रेड कर दूंगा, ठीक। ये चीजें आ गई। एक हमारे पास रेड कलर में हो गया। सबसे पहले चीज है, कल मैंने पढ़ाया था डिस्प्ले इनलाइन, राइट, इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। मैं दोनों को डाल देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। देखिए समझिए पहले, ये देखिए क्या हुआ, वो लाइन भी रिमूव हो गया, वो सारी चीजें डिस्टर्ब कर गया। तो हमने एक कमांड पढ़ाया था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, राइट, पढ़ाया था ना आपको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का। डिस्प्ले इनलाइन भी समझ में आया था। डिस्प्ले इनलाइन का यूज वहां करेंगे जहां टेक्स्ट का यूज हो रहा है। यहाँ हमने एक बॉक्स बना दिया, तो यहाँ इनलाइन ब्लॉक का यूज करिए। देखिए मैनेज कर लिया, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के सामने आ गया। तो आपको आज पता चल गया कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। अब ब्लॉक में डिफरेंस तो पता ही था मैंने, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स का विड्थ डाला है 500, दूसरे बॉक्स का भी विड्थ डाला मैंने 500, राइट। अब पैडिंग डाला है मैंने 10 पिक्सल, दोनों में पैडिंग डाला मैंने 10 पिक्सल। अब देखिए इस कंडीशन, अब मैं आकर यहाँ पर इस फर्स्ट बॉक्स में पैडिंग डालूंगा 100 पिक्सल, राइट। तो देखिए बॉक्स की साइज ऑटोमेटिक बड़ी होगी, जो कि गलत है, जबकि आपने बॉक्स का साइज यहाँ क्या डाला है 500, लेकिन जब आप पैडिंग डाल रहे हो तो बॉक्स का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में तो प्रॉब्लम करेगा ना। मान लिया आपको थोड़ा पैडिंग बढ़ाना है तो उसका साइज बढ़ेगा, तो ये तो बिखर जाएगा, ठीक है। मान लिया यहाँ भी अगर मैं पैडिंग बढ़ा दे रहा हूँ 50 पिक्सल, तो देखिए जी ये बॉक्स 50 क्या है, इसको भी 100 करो। देखो इस कंडीशन में तो ये नीचे चला गया, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों बॉक्स आमने सामने हो। जी सर। तो इस चीजों को फिक्स करने के लिए एक कमांड है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये भी लेटेस्ट आया इस चीजों को फिक्स करने के लिए। बॉक्स साइजिंग दोनों में डाल दीजिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये देखिए अब क्या हुआ, उसने पैडिंग का स्पेस तो लिया 100%, लेकिन बॉक्स को बड़ा नहीं होने दिया, बॉक्स को उतना ही रखा उसने 500। देखिए पैडिंग बनाया, आप यहाँ बॉक्स में देखिए पैडिंग डाला इसने 100 पिक्सल चारों साइड डाल दिया, लेकिन बॉक्स का साइज भी इसने 500 ही रखा, बॉक्स का साइज बड़ा नहीं होने दिया, राइट। तो इस चीजों को फिक्स करने के लिए कंप्रेस कर दिया सर इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंप्रेस नहीं किया, टेक्स्ट कंप्रेस नहीं करा, टेक्स्ट के अंदर पैडिंग, याद है मैंने पढ़ाया था पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग जो है बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाता है और मार्जिन जो है बॉर्डर के बाहर। हाँ लेकिन ये तो इसे पैडिंग जब मैंने डाला तो बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाना चाहिए था, तो वो क्या कर रहा था, स्पेस नहीं बना रहा था और साथ में बॉक्स को भी बड़ा कर रहा था। अब जब मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस प्रॉपर्टीज का जब यूज करते हैं, राइट, तो इस कंडीशन में वो और एकदम जो आपने पैडिंग डाला है वो पैडिंग एज इट इज लेगा, बॉक्स का साइज फिक्स रखेगा। अब मैं पैडिंग को थोड़ा इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, यहाँ भी 50 पिक्सल कर दिया, हो गया क्लियर है ये चीज कैसे yes, फिक्स करें? ये हो गया पहली चीज। दूसरी एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये देखिए सर इसमें जो टेक्स्ट है ना, हाँ सर इसको स्क्वायर साइज में करेंगे तो लेफ्ट साइड से तो सर न्यू लाइन से सही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सर राइट साइड से हम इक्वल नहीं है सर, जैसे सेम लाइन। हाँ इक्वल आप चाहते हैं ना, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई आता है एक वर्ड, देखिए हो गया इक्वल दोनों साइड से, दिख रहा है इक्वल। ये अलग टॉपिक है, आएंगे तो हम पढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ डाल दिए टेक्स्ट जस्टिफाई, देखिए हो गया इक्वल। आप राइट करना चाहते हैं तो इसको राइट कर दीजिए, सब प्रॉपर्टीज है, पढ़ाया जाएगा। अभी हम इस टॉपिक पर आए नहीं है, इसको राइट कर दीजिए, आपका टेक्स्ट राइट साइड से हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर सेंटर कर देंगे आप, देखिए सेंटर हो गया टेक्स्ट। तो ये तो अभी प्रॉपर्टीज है, आएंगे इस पे हम देखेंगे क्या होता है। अभी कुछ डिफॉल्ट चीजों को समझना है जहां आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक।
नेक्स्ट पे चलिए। अभी देखिए आप बाय डिफॉल्ट पी टैग आप ले रहे हो, ठीक। हमने सिंपल एक क्या लिखा यहाँ पे H1 टैग, एग्जांपल देखिए H1 टैग, यहाँ लिखा हेलो इंडिया, ठीक। हमने कोई मार्जिन वगैरह दिया है अभी H1 टैग को? कुछ भी नहीं दिया है ना। नो सर। मैं यहाँ पर आके एक H1 टैग को मार्जिन देता हूँ, H1 मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, या मार्जिन मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये क्या होगा, H1 में चारों साइड से 10 पिक्सल लिया इसने, लिया। देखिए मार्जिन 10 पिक्सल ले रहा है, वो ले रहा है ना। देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल दिखा रहा है, एक पी पे देखते हैं, H1 पे नहीं दिखा रहा है, तो पी कर, ठीक। अब देखिए अभी हमने पी पे कितना मार्जिन डाला है, 10 पिक्सल। ये देखिए पी टैग मार्जिन 10 पिक्सल और यहाँ 10 पिक्सल। वेट क्या हो रहा है इसको, हाँ पी में और भी नहीं है, यस। देखिए यहाँ मार्जिन 10 पिक्सल आ रहा है, यस सर। ठीक है, आ रहा है। लेकिन आप कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो ये 10 पिक्सल नहीं है, ये जो है अराउंड 18 पिक्सल के लगभग आएगा, 18 पिक्सल ले रहा होगा, ठीक। कैसे 18 पिक्सल ले रहा है इसको समझते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना ये पी टैग का मार्जिन बंद कर देता हूँ। अभी मैंने पी टैग को कुछ भी नहीं दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए आपको मार्जिन जो है ऑटोमेटिक 16 दिखा रहा है, नीचे 16 टॉप और 16 बॉटम दिखा रहा ना, दिखा रहा, बॉक्स में दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो क्या होता है कि HTML की जितने भी टैग है बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन होता है उन लोग का, बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग एक्सेप्ट करता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आपने इसको मार्जिन टॉप दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मार्जिन कितना दिया, मार्जिन टॉप मैं लिख देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दिया। तो बाय डिफॉल्ट आप देखिए कितना होना चाहिए, यहाँ दिखा तो रहा 10 आपको, लेकिन हो रहा है ये 26, क्योंकि 10 आपने दिया है और 16 उसका बाय डिफॉल्ट है टॉप का, राइट। तो 16, तो अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि मैं मार्जिन 10 पिक्सल दे रहा हूँ और उठा रहा है 26 पिक्सल। तो इस चीज से बचने के लिए जब भी आप काम करें, वो भी वेबसाइट बनाए, तो आप टॉप पर आके एक ग्लोबल टैग होता है जिसको स्टिक मार्क बोलते हैं, ग्लोबल टैग, ठीक। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे बॉडी लिख दीजिए, बॉडी भी HTML का टैग है। जब हम जो भी चीज विजिबल होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये याद रखिए, ये स्टिक मार्क, अब बॉडी इंटर करने के बाद यहाँ लिख दीजिए मार्जिन 0 पिक्सल, अब पैडिंग 0 पिक्सल, जिसको रीसेट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि HTML को रीसेट कैसे करते हैं, तो ये तरीका है HTML को रीसेट करने का, राइट। अब देखिए जैसे आपने ये काम किया तो ये ऑटोमेटिक पूरे इसको रीसेट कर दिया, ठीक। अब देखिए अब पी टैग में हमने यहाँ पे पी टैग बंद कर दिया है। पहले पी टैग में 16 पिक्सल दिखा रहा था ना टॉप और बॉटम, अब ये दिखाना बंद कर दिया। उसका एग्जांपल क्या है, देखिए एकदम जो हेलो वर्ड एकदम कोने में चिपक के आ रहा है। अगर मैं इस CSS को बंद कर दूं, अभी देखिए इस CSS को अगर मैं बंद करता हूं तो ये देखिए ये थोड़ा अलग हो गया, इसका मतलब है पैडिंग मार्जिन उठा रहा है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जब भी काम स्टार्ट करें तो इसको जरूर लिख दें, ये ग्लोबल टैग इसे बोलते हैं, और बॉडी मार्जिन 0 पैडिंग 0, ये दो काम कर दिए। ये देखिए बाय डिफॉल्ट। अब अगर मैं आकर यहाँ पर पी टैग को डालूंगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो ये एक्यूरेट 10 पिक्सल उठाएगा, इससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। देखिए एक्यूरेट 10 पिक्सल उठाया, क्योंकि इसका अपना कोई है ही नहीं, राइट। तो क्लियर हो गया कि जब भी हम काम स्टार्ट करेंगे तो उस टैग को जरूर ग्लोबल टैग का यूज करेंगे, और बॉडी कॉमा देके बॉडी और मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल कर देंगे। कि बाय डिफॉल्ट HTML का जो भी टैग है, अगर मार्जिन पैडिंग 0 जो भी उठा रहा होगा वो सब 0 हो जाएगा। जब सारी चीजें 0 हो गई तो आपको आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी, राइट।
वैसे आप कैलकुलेशन 10 मार्जिन डालोगे तो वहाँ 16 लेगा, तब गड़बड़ है, उसमें प्रॉब्लम होगी, आप चीज़ें इधर से उधर चली जाएंगी। तो इसको फिक्स करने के लिए इस तरह के चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़? यस डॉट सर। है यहाँ, क्लियर है ना? बिल्कुल। यस सर। फिर आगे हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेटर वगैरह क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है। पोजीशन में अभी हम सिर्फ आपको 2 चीज़ पढ़ाया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव। मुझे याद है कि वन टाइम में, एक मिनट, वन टाइम में ये क्लियर नहीं होगा पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैंने समझाया है, इस पर आप थोड़ा काम करोगे ना तो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलेगी कि पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। फिर आज क्या देखा हमने, रीसेट कैसे करते हैं HTML के बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टैग होता है, और हमने बॉर्डर देखा, फॉर्म को कैसे ब्यूटीफाई करेंगे वो सीखा हमने, रिलेटिव का कैसे यूज़ करेंगे, पोजीशन का कैसे यूज़ करेंगे, रिलेटिव और पोजीशन में क्या डिफरेंसेस है ये भी क्लियर हुआ हमने, राइट। उसके बाद क्या देखा हमने, इनलाइन ब्लॉक। हाँ, इनलाइन ब्लॉक का कैसे यूज, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंसेस है। याद रखिए इनलाइन जो है जहाँ पे सिर्फ सिंगल टेक्स्ट होगा वहाँ काम कर, लेकिन अगर आप कहीं बॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इनलाइन ब्लॉक का यूज होगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में भी आती है और आपके दिमाग में भी ये चीज रहेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट जो है आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, वो लेफ्ट राइट जो प्रॉपर्टीज है वो है। अब एक बताने से पहले मैं एक स्क्रीन पे और कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। याद है कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। यस सर। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को तो बनाया था, लेकिन इक्वल नहीं था किसी का भी, राइट। जी सर। तो चलो ये फॉर्म तो आप लोगों ने बना दिया। अब जो फॉर्म मैं दे रहा हूँ वो इस फॉर्म को बनाना है एकदम एज इट इज। मेरा सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है, वेट कर लीजिए एक मिनट, सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है? सिस्टम हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई एरर। चलिए फॉर्म तो खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। हाँ ठीक है, ये फॉर्म दिख रहा है आप लोगों को, ये मैं अभी मेल पे भेज दूंगा। यस सर। ये फॉर्म बनाना एकदम एज इट इज, ठीक है। एक आप इमेज लोगे, इमेज में इधर कुछ भी स्टूडेंट या कुछ भी आप शो करा देना, इस इमेज के ऊपर एक फॉर्म बनना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इमेज के ऊपर कैसे आएगा, राइट। यस सर। ठीक है, आप बैकग्राउंड इमेज यूज करना, अभी आप यूज करो। आपको अपना खुद माइंड लगाना है कि जब आप कहीं काम करोगे तो कोई आपसे नहीं बोलेगा जी कि आप बैकग्राउंड लगाओगे कि फोरग्राउंड लगाओगे। आपको खुद सेंस यूज करना पड़ेगा कि इस फॉर्म को मैं कैसे बनाऊं। तो ये फॉर्म अभी मैं भेजूंगा मेल पे, इसको बनाना है और कल मुझे दिखाना है एकदम एज इट इज। कोई अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए एकदम एज इट इज। दूसरी चीजें अभी मैं मार्जिन, बिल्कुल ओपेसिटी टैग यूज करना पड़ेगा सर, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा है ना, बैकग्राउंड में
अंदर क्या बोल रहे हैं नदीम? थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ कम आ रही। हाँ नहीं कर रहा हूँ। आपने जो दिखाना शुरू करना सर दोबारा, हाँ। इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है ना सर, ये इससे होगा ना ओपेसिटी टैक्स से? नहीं नहीं, ओपेसिटी नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म लिख दीजिए ऊपर, इमेज के ऊपर ये फॉर्म बनेगा, राइट? बैकग्राउंड में ओपेसिटी ब्लर है नहीं। ना सर, इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ पेल्टिंग इसमें टॉप से कुछ। नहीं नहीं, वो है इमेज डला हुआ है, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, इसलिए लग रहा है आपको। ठीक है, एक इमेज ले लीजिएगा, इमेज के ऊपर आपको लग रहा है अगर इसका ओपेसिटी कम बेस करना है तो वो भी कर लेना, लेकिन मुझे एक्यूरेट चाहिए, इसके अलाइनमेंट एक्यूरेट चाहिए, कलर एक्यूरेट चाहिए, बॉक्स ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल एज इट इज है। कोशिश करिए एज इट इज वाले नदीम। ठीक है, अभी एक याद है हमने एक मार्जिन पढ़ रहे थे, बता रहा था मैं मार्जिन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक H1 टैग लिखूँ, ठीक है, दिस इज आई एम H1 टैग, H1 टैग ये लिखा और ये आ गया। ठीक है ना, अगर इसे मुझे सेंटर में लाना है तो कैसे लाएंगे? हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे लिख देंगे H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, आ गया, क्लियर? ये बहुत सिंपल है सर। अगर मैं यहाँ, हाँ, एक डिव लिया मैंने, इस डिव के अंदर एक क्लास लिखा बॉक्स, ठीक है, बॉक्स क्लास लिखा, इसके अंदर एक पी टैग लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो, ठीक, हेलो बॉक्स मैंने बनाया, बॉक्स क्लास है हमारा, हमारे क्लास का क्या नाम है? बॉक्स। ठीक है, मैंने विड्थ लिया 200 पिक्सल, हाइट भी लिया मैंने 200 पिक्सल, एक बॉर्डर बना देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, राइट? क्या? ठीक है, अब इस बॉक्स को मुझे सेंटर में लाना है, जो अभी मैंने जैसे टेक्स्ट को लाया था, तो कैसे लाएंगे? टेक्स्ट अलाइन, तो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट? नहीं आया तो टेक्स्ट सेंटर हुआ, मुझे बॉक्स को सेंटर में लाना है, राइट? तो इसी के लिए हमको मुझे मार्जिन का यूज करना, मार्जिन पैडिंग नहीं, सिर्फ मार्जिन 0 और, राइट? आगे तो समझ गए मार्जिन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? तो हर जगह टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं चलेगा, आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा कि मुझे किसको सेंटर लेकर आना है। ठीक है, तो याद रखिए जब भी किसी टेक्स्ट को सेंटर लाना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट का यूज करते हैं, लेकिन जब वो कंटेंट जिसमें विड्थ और हाइट डिफाइन किया गया हो उसको हमें टेक्स्ट मार्जिन 0 ऑटो के साथ सेंटर लाना है, राइट? ये टैग याद रहेगा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बताइए। सर नहीं कर रहा था, एक क्वेश्चन आपने जो बोला था अभी, हाँ, कि डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग 6 पिक्सल होती है, क्या बोल रहे? जैसे सर हम डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग 6 पिक्सल की होती है सर? 6 नहीं 16, हाँ, अब कभी पी टैग 4 भी उठाता है, हाँ 8 4 16 ये हिसाब है इनका। हाँ बोलिए। 16 पिक्सल। तो मैं ये कह रहा था सर, अगर हमने 2 पैराग्राफ लिए, ठीक है, ठीक है, उसमें पैडिंग हमने माइनस में दे दें तो क्या ओवरराइट हो जाएगा? पैडिंग कभी भी माइनस में नहीं पड़ता, ये पता होना चाहिए आपको, राइट? आपका पैडिंग मार्जिन का क्लास आपने नहीं किया है, आपको मैं क्लास दूंगा। पैडिंग कभी भी माइनस में नहीं डालते, सिर्फ मार्जिन माइनस में चलता है, पैडिंग नहीं चलता माइनस में। ओके सर, ओवरराइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ओवरराइट करना है? जैसे वर्ड के ऊपर वर्ड हमें राइट करना है। मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका, ओवरराइट का मतलब क्या? वर्ड के एक पैरा हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड पैरा हम उसी वर्ड के ऊपर राइट करना चाहते हैं, उसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहते हैं आप? जी सर, तो ये पॉसिबल है क्या? अच्छा अच्छा, इस तरह से कंडीशन, हाँ, पैडिंग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं समझ गया, आप जैसे ये लिया है आपने, ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका टेक्स्ट है, इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी 800 में कर देगा, ठीक है, तो हाइट हटा दीजिए, ये आपकी हाइट है। अब चाह रहे हो कि एक और बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में कॉपी कर लूँ, ठीक, इसका मैं बॉक्स 2 रख देता हूँ, क्लास का नाम, ऐसे यहाँ से कॉपी करके
सेम बॉक्स 2 रख दूंगा इस क्लास का नाम, ठीक। आउटपुट ये आ गया। आप चाहते हो ये टेक्स्ट थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है ना, तो मार्जिन टॉप -30 पिक्सल डाल दो। मार्जिन टॉप ये ऊपर गया, क्या बोल रहे हो? नहीं सेव जाएगा, कोई बात नहीं, इसकी कंडीशन में नहीं जाएगा, पोजीशन रिलेटिव डाल दो, यहाँ टॉप से माइनस डाल दो, अपने आप जाएगा गया, सॉरी गया। अभी बहुत सारे सिनारियोज आएंगे, आपको किससे कैसे ले जाना है, कुछ चीजें मार्जिन से जाएंगी, कुछ अभी देखिए मैंने रिलेटिव पढ़ाया तो रिलेटिव का यूज समझ में आ गया कि किस कंडीशन में ये ऊपर जा रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो ना पैडिंग, तो याद रखिए पैडिंग की जो वैल्यू होती है कभी माइनस में नहीं जाता है, हमेशा मार्जिन माइनस में जाएगा, पैडिंग माइनस में नहीं जाता है, राइट नदीम? क्लियर है ये? ओके सर। और कोई क्वेश्चन? तो आज हम लोगों ने पोजीशन देखा, मार्जिन ऑटो कैसे वो होता है, अलाइनमेंट देखा, और क्या था, रीसेट, HTML रीसेट देखा, और क्या बताओ, बॉक्स साइजिंग, ऑर्डर बॉक्स, ठीक है ये देखा, और क्या था, फॉर्म ब्यूटीफाई कैसे करते हैं वो देखा हमने, ठीक है ये। ओके, और कोई क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। नदीम कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं है सर। नदीम आपका पैडिंग मार्जिन दो क्लासेस आपकी छूट गई है, तो आप कब लेना चाहेंगे, या आप कवर कर लोगे? सर पहले मैं सेल्फ करता हूँ, फिर आपसे जो भी डाउट होंगे वो पूछ लूंगा सर। क्या बोल रहे हो? मैं कर रहा हूँ हाँ, सेल्फ स्टडी कर लूंगा सर। मैं सेल्फ फिर अगर जो भी क्वेश्चन कर होगा लीजिए। वो जो क्वेश्चन हाँ, होगा वो अरहम आपसे है, पूछूंगा सर। पूछ लेना आप, अरहम है, अरहम आप टॉपिक बता दीजिए, ये देख लीजिए मैं इसमें लिखा हुआ है, मैंने क्या क्या सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो ये अरहम आपको बता देगा, आप अपने सेल्फ स्टडी कर लो। ये सेल्फ स्टडी तो सबसे पावरफुल चीज़ है, टीचर भी उसके आगे कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा आपको। मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ टीचर कुछ भी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडीज कर रहे हो तो टीचर तो एक पॉइंट गाइड है, आपको गाइड दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, बस ये काम होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और 1 मिनट, मैं आपको फॉर्म भेज दूँ। अरहम और कौन है, फैजान, यस